अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में कैफ 7 के जो ऑटम 18 का पेपर है, ऑटम 2018 का, उसके एक लीज का क्वेश्चन पूछा था उसने आई कैप ने, क्वेश्चन नंबर 6A में। तो आज की वीडियो में उसका सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे हम अपनी बुक्स के अंदर, और उसको उस टाइम पे क्या जवाब देना था, उसके अंदर हमने क्या आंसर शीट में हमने फिल करना था। तो मूव करते हैं पहले कि भाई पूछा क्या है सवाल में, उसने सवाल में क्या क्या चीजें टेस्ट की हैं भाई। उसने सीधा सीधा टेस्ट ये किया है कि प्रिपेयर नोट्स फॉर इंक्लूजन इन जीएलएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जून 2018 की। जून 2018 का जो एयर एंड हुआ, जून 30 2018 का, उस टाइम पे नोट्स में क्या आएगा जीएलएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो हमें एग्जामिनर ने हमसे मांगा था। लेकिन साथ ही उसने मांगा क्या हमसे, जो क्या उसने बोला नहीं हमें, लेकिन हमें ऑब्वियसली उसको करना पड़ेगा और उसको उसकी अकाउंटिंग करके दिखानी पड़ेगी। उसको क्या, इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर लेसर क्या वाला सवाल है, तो इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लेसर भी इसने टेस्ट कर लिया इसमें नोट्स के साथ साथ भी, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है हम नोट्स तक पहुंचेंगे। जून 30 2018 की लीज इसकी शुरू हुई है जुलाई 1 2017 में, तो इसमें वो इनिशियल मेजरमेंट भी उसने चेक कर ली स्टूडेंट की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का भी चेक कर लिया। अलबत्ता उसने रिकॉर्डिंग चेक नहीं की उसकी, लेकिन वैल्यूज कैलकुलेट करने का तरीका चेक कर लिया उसने भाई कि किस तरीके से वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा वो, और उसने नोट्स का फॉर्मेट भी चेक कर लिया और नोट्स किस तरीके से बना रहा है वो भी देख लिया उसने डिस्क्लोजर उसके। तो अगर मूव करें हम सवाल पे, तो सवाल में इस तरीके से पूछते हैं कि भाई जीएलएल ने एक मशीन लीज मशीन करी उसको एचएल को, कब की, जुलाई 1 2017 में। तो उसके टर्म्स कुछ इस तरीके से हैं कि टर्म्स में उसने बोला नॉन कैंसिबल पीरियड है 3.5 साल का, और जो टर्म है उसमें जो पेमेंट्स होंगी वो पेमेंट्स होंगी सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे, और रेंटल है 48 मिलियन के जो कि रिसीवेबल है एरियर्स में। सही। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट बताता है कि भाई एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी है एक लीज के अंदर। क्या ऑप्शन है, टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1.5 ईयर्स, और ईट, और उस जब हम एक्सटेंड कर देंगे वो पीरियड का, यानी 3.5 साल बाद का जो पीरियड होगा, 1.5 साल के एक्सटेंड करने के बाद उसमें रेंटल्स कितने के होंगे, 15 मिलियन के रेंटल्स होंगे, वो भी रिसीवेबल इन एरियर्स ही होंगे। ठीक है। और इसमें लेसर ने सर्टेन कर ली, लेसर को अंदाजा है कि भाई लीज ने भी सर्टेन है कि एचएल एक्सरसाइज करेगा अपने ऑप्शन को, इस ऑप्शन को। अच्छा, फिर ये इस तरीके से है कि भाई रेट इसने बताया है कि रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कितना है, 10% है, और यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 6 ईयर्स बता दी इसने। अच्छा, यहाँ पे ये बताने का एक जरा मकसद इस तरीके का होगा कि भाई हो सकता है कि भाई वो स्टूडेंट देखे कि भाई आए फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, तो ये फाइनेंस लीज ही कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 ईयर्स की देखें, 6 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, जबकि और सिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए हमारे यूजफुल लाइफ का फाइनेंस लीज के लिए, तो हमने 5 साल की लीज हो जाएगी, क्योंकि 3.5 साल की जो नॉन कैंसिबल है और एक्सरसाइज करेगा ये रीजनेबली सर्टेन है, तो हम इसको भी अकाउंट फॉर करेंगे और 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल उसको प्लस कर देंगे 3.5 में, तो यानी टोटल 5 साल की वो लीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ईयर्स का अगर हम 75% निकाले, तो 6 ईयर का 75% कुछ 4.5 के करीब बनेगा, 4.5 साल के करीब, तो 75% से ऊपर ही ये साल है, 5 साल, तो उसका मतलब ये फाइनेंस लीज के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनेंस लीज की जो कंडीशन है वो मैं ऑलरेडी पुराने वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ 61 से 66 या 67 पैराग्राफ के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से 61 to 66 पैराग्राफ की, उसके अंदर ये कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली है। अच्छा, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, और 20 मिलियन अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अच्छा, और जीएलएल ने इनकट किए हैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन की, और कुछ जनरल ओवरहेड्स है 0.5 मिलियन के। अब हमने जैसे डेटा डिस्कस कर लिया है, अब हम सोल्यूशन पे मूव करते हैं कि सोल्यूशन में एग्जामिनर ने जो डेटा दिया हमसे, तो हमने वो डिस्कस नोट डाउन भी कर लिया, उसको हाईलाइट भी कर लिया, और उस पर बात भी कर ली कि भाई उसने क्या क्या पूछा है। अब हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले लेसर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा अपनी लीज को, तो लीज को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज पे। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज का मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अच्छा, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज कैसे आएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज कैसे, दो चीज़ों के मिलके बनती है, कौन कौन सी चीज़ें, एक होती है लीज पेमेंट्स प्लस एनी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो अब हम लोग अगर निकालें नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज में है, पहले तो पहला रेंटल देख लेते हैं हम लोग, पहले रेंटल उसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं, 48 मिलियन 1 माइनस 1.05 माइनस 2 3.5 डिवाइड बाई 0.05, इसका आंसर आएगा 277.5
277.75, 277.75 ये हो गया रुपीज इन मिलियन। अच्छा ये 0.05 कैसे आया, 1.05 टोटल कैसे आया, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2। ये सेमी एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट के अंदर ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर लगता है टू दी पावर -2 और ये n। तो ये जो टोटल फ्रैक्शन है जो ये वाला, ये इसकी बात हो रही है इसमें, ये 1.05 से लेके 2.35 तक की इस फ्रैक्शन के तहत मैंने ये वैल्यूज कैलकुलेट की है, और इसके अंदर भी यही होगा आर डिवाइड बाई 2 इस फ्रैक्शन का हिस्सा है। सेमी एनुअल लीज पेमेंट है, इस वजह से ये आर डिवाइड बाई 2 है। अगर ये एनुअल क्वार्टर होती तो ये आर डिवाइड बाई 4 होता, इसी तरह से मंथली होती तो आर डिवाइड बाई 12 हो जाता, और एन में आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, अगर हमने ये से निकाल लिया, फॉर्मूला पे बात कर ली फॉर्मूले पे, अब हम निकालते हैं दूसरी लीज पेमेंट पे बात। 15 मिलियन इंटू, इसका भी सेम ही होगा 1.05 माइनस 2 और 1.5 टू दी पावर 0.05। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 29.03। ठीक, फिर 29.03 हमने निकाल ली। अब इसके बाद हम एक लीज पे, ये हमारी एक लीज पेमेंट हो गई, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, सॉरी ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज की एक पार्ट ये हो गया। ये पार्ट कौन सा है, ये लीज पेमेंट्स का पार्ट है। और दूसरा पार्ट कौन सा है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का। तो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमारी कितनी है, 20 मिलियन की अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है। उसको हम निकाल लेते हैं, 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 टू दी पावर -5। इसको कैलकुलेट करें हम तो इसका आंसर आएगा 12.28। का टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसका आएगा टोटल 319.06। ठीक है, ये हमारी आ गई नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अब इसका मतलब हमने लेसन में जो रिकॉर्ड किया होगा वो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज अपना रिसीवेबल डेबिट किया होगा इस 319.06 के अमाउंट पे, और इसने अपना क्रेडिट कर दिया होगा एसेट। ठीक, अब हमने 319.06 एक वैल्यू निकाली इनिशियल मेजरमेंट की। अब उसके बाद हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, शेड्यूल, एक वर्किंग बनाते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की, कि भाई उसके अंदर शो क्या क्या करेंगे हम लोग। हमारा इंटरेस्ट ड्यू पूरे जो क्या नाम है हमारा 30 जून 2019 तक का हम लोग अपना वो लीज पेमेंट शेड्यूल बनाएंगे। उसका 30 जून 2019 तक का क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ नॉन करंट और करंट पोर्शन अलग अलग करना है। तो हम वहाँ 30 जून 2018 पे खड़े होके अपना दोनों पोर्शन अलग अलग कर लेंगे आराम से। तो वो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो मैं वहाँ पे आपको, जैसे शेड्यूल खत्म होता है, मैं आपको वहाँ जाके भी अलग से गाइड कर दूंगा, वहाँ पे समझा दूंगा। तो पहले अगर हम बनाएं डेट का, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग फिगर। सही, और पहले डेट तो हमने जिस डेट पे रिकॉर्ड किया जुलाई 1 2017, क्या अमाउंट थी हमारी 319.06। अच्छा, अब हमने पेमेंट करेंगे सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि हमारी पेमेंट होगी दिसंबर में, और एरियर्स में पेमेंट होगी इसलिए दिसंबर में, वरना हम लोग यहीं पर ही अगर ये एडवांस पे वो पेमेंट होती तो हम अभी ही डायरेक्ट पेमेंट शो करते और फिर उसके बाद 319 में से बैलेंस डिडक्ट कर लेते। अच्छा, फिर अगर हम निकालें दिसंबर 31 पे आए हम लोग 2017, 48 मिलियन की इसकी इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से हम देखें भाई पहले कि हमने कितना इंटरेस्ट देना है। तो हम 319.06 पे 10% लगाएं और उसको डिवाइड बाय 12 करके मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 15.95। ठीक, और फिर हम लोग फिर इसका नेट कर लें, यानी 319.06 में 48 माइनस करके 15.95 प्लस कर लें, तो इसके आंसर आ जाएगा 287.01। अच्छा, मैं वो एक बात बता दूं, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके बाद फिर हम लोग ने एक एंट्री बनाई थी फाइनेंस इनकम को क्रेडिट करने की अपनी, तो हमने अपना रिसीवेबल डेबिट किया होगा और अपनी फाइनेंस इनकम क्रेडिट की होगी। इसके बाद जब हमारी, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने प्लस करवा दिया आपको 319 में, ये प्लस करवा दिया, और -40 इसलिए कराया क्योंकि हमें जो रिसीवेबल आएगा वो हम उतने से अपना रिसीवेबल कम कर देंगे। तो इस वजह से मैंने आपको डायरेक्ट ये बनवाया है।
अच्छा, अब हम लोग जाएंगे 30 जून 2018 पे, जून 30 2018, यानी अच्छा इसमें जो है ये है ईयर एंड, इसमें इसके ऊपर जो अमाउंट आएगी ना, हमें इसके ऊपर अपना नॉन करंट करंट पोर्शन अलग अलग करना है इस उस वैल्यू पे। अच्छा, अगर हम पहले देख लें, इसकी भी ऑब्वियस सेम इंस्टॉलमेंट है 48 की, इंटरेस्ट लगा दे 287.01 पे, तो उसका इंटरेस्ट आएगा 14.35 का, और बैलेंस बच जाएगा इसका 253.36। यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमारी फाइनेंशियल की जो हम लोग अपनी जो 30 जून 2018 को हमने फाइनेंशियल बनाई होगी, तो उसके अंदर ये वाली अमाउंट रिपोर्ट हो रही होगी, लेकिन ये अमाउंट डायरेक्ट हमें फाइनेंशियल में दिख रही होगी, हमें इसके दो टुकड़े होंगे अलग अलग, एक होगा करंट पोर्शन के अंदर, एक होगा नॉन करंट पोर्शन के अंदर। तो अगर हम पहले आगे का एक शेड्यूल बना लें, एक साल का और बना लें, दिसंबर 31 2018 का, इसकी 48 मिलियन की इंस्टॉलमेंट होगी, और इसका इंटरेस्ट आएगा हमारा 12.67 का, और हम लोग इसका फिर बैलेंस शीट फिगर बचेगी 253.36 के अंदर 48 माइनस करके 12.67 प्लस करेंगे, तो हमारी बैलेंस शीट फिगर एंडिंग बैलेंस आएगा 218.03। फिर हम लोग जाएंगे 30 जून 2019 पे, हमारी एक और हमारी इंस्टॉलमेंट होगी 48 मिलियन की, यहाँ पे भी एक इंस्टॉलमेंट है, और एक इंटरेस्ट इसमें भी बुक होगा 218.03 पे, ये होगा 10.9 का। इंटरेस्ट बुक करने आपको तरीका मैं पहली जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी हमने 15.95 की, उसमें मैंने बता दिया है, और इसका फिर एंडिंग बैलेंस बचेगा 180.92। अच्छा, 180.92 आ गया, जो ये मतलब इसका है, हमने अब इसको हमने इधर से अगर हम देखें, इसके थ्रू देखें हम लोग, तो ये हम एक साल बाद रिसीव करेंगे, यानी कि एक साल के अंदर अंदर हमने एक साल गुजर जाएगा, इसके बाद फिर हमारे पास ये नॉन करंट पोर्शन बचेगा हमारा। एक साल के अंदर हमने दूसरा बैलेंस रिसीव करेंगे, इसको जो अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, बैलेंस शीट फिगर डिफरेंस, तो हम लोग रिसीव करेंगे 72.43 का, हम अपना करंट पोर्शन तो दिखाएंगे, और इस अमाउंट से हम अपना एंडिंग बैलेंस दिखाएंगे, ये एंडिंग बैलेंस से सॉरी नॉन करंट पोर्शन दिखाएंगे, यानी हमें ये 12 महीने बाद 180.92 रिसीव होंगे, और जो हमारे करंट पोर्शन होगा हमारा 72.43 का। ठीक है, अब हम बनाते हैं नोट्स, जो कि रिक्वायरमेंट ही है हमारे आई कैप ने, क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने पूछा है उसकी रिक्वायरमेंट है, अब उसकी हम तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से उसको पहले शो करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं अपना। पहले तो हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे अपनी, जो मैं यहाँ नहीं डाल रहा जगह की कमी होने की वजह से, पहले हम ऊपर डाल देंगे गावा लिमिटेड की हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2018। उसके बाद शेड्यूल बनाएंगे अपना नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, उसके अंदर हम पहले शो करते हैं, उसका चार्ट बनाते हैं, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, लीज पेमेंट्स हमें कितनी रिसीव करने की हैं, 48 मिलियन की 5 रिसीवेबल होंगी 3.5 साल के पीरियड में, और 15 मिलियन की 3 रिसीव होंगी, तो 48 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3, इसका टोटल निकाल लेते, इसका टोटल आएगा 285। फिर ये हमारा यूजीआर भी आ गया हमारा, अनडेटेड रेजिडुअल वैल्यू, तो ये जो हम लोग ने कैलकुलेट किया ये हो गया हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज हो जाएगा, ये हो गई 20, ये रुपीज इन मिलियन है। ठीक है, इसके बाद फिर हम मूव करते हैं आगे, टोटल पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज कितना हो गया हमारा 305। सही, इसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं नेट इन्वेस्टमेंट लीज, हमने एक अपने चार्ट में बनाई ली है, पहले हम इसको पहले तरीका लिख लें किस तरीके से इसको दिखाना है, अनअर्न्ड लीज इनकम और नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज हम लोग ऑलरेडी चार्ट के जरिए कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, और उस चार्ट के अंदर हमने एंडिंग बैलेंस देखा था, कितना बचा हुआ था 253.36, 253.36। अच्छा, तो यानी का मतलब ये हुआ कि एयर एंड पे हमारे नेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज इतनी है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज इतनी है, जो डिफरेंस है अमाउंट बचा, बैलेंस शीट फिगर जो बचेगी वो हमारी बचेगी अनअर्न्ड लीज इनकम, जो हम लोग अभी पूरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है 4 साल का, हम उस पर कवर करेंगे और उसमें इंटरेस्ट इनकम हासिल करेंगे। तो कितने की हो जाएगी बैलेंस शीट फिगर निकालें तो ये हो जाएगी
51.65 की। सही। अब इसका करना है हमें, दो पोर्शन करने हैं। पहले एक करना है करंट पोर्शन और एक करना है नॉन करंट पोर्शन। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दें करंट पोर्शन की, और जो बच जाएगा वो दूसरा होगा नॉन करंट पोर्शन। अच्छा, जैसे मैंने अभी पहले कैलकुलेशन कर रहा था अपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की, तो उसके अंदर मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि हमारा नॉन करंट पोर्शन है उसकी वैल्यू थी 180.92 की। तो वो हम नॉन करंट पोर्शन हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास मौजूद है 180.92 का। और नॉन करंट पोर्शन निकालेंगे हम इजीली, हम उसको नॉन करंट पोर्शन को हम उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को नॉन करंट पोर्शन में से माइनस कर देंगे, तो बैलेंस शीट फिगर जो आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, हमारा करंट पोर्शन बन जाएगा। तो करंट पोर्शन हिसाब से कितना हो गया, 72.43 का करंट पोर्शन हो गया हमारा। सही। ये हो गया, एक पार्ट हो गया हमारा डिस्क्लोजर का। अब एक और छोटा सा एक पार्ट रहता है, आप ये लोग पॉज करके वीडियो कॉल करके कॉपी कर लीजिएगा आप लोग जब तक। इसके बाद फिर मैं ये नया पोर्शन शुरू कर देता हूँ। जो दूसरा पार्ट है अब इस नोट्स का, वो है मेच्योरिटी एनालिसिस। और वो मेच्योरिटी एनालिसिस जो शो करेंगे हम लोग, वो करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे। मेच्योरिटी एनालिसिस यानी एक तरीके से ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज निकाली थी, ये एक तरीके से हम लोग उसका मेच्योरिटी एनालिसिस कर रहे हैं। जो हम लोग अभी मेच्योरिटी एनालिसिस निकालेंगे उसके अंदर हम लोग दिखा देंगे, उसके अंदर जब टोटल आएगा ना, टोटल में हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज जो भी हमने कुछ देर पहले निकाली थी ना, जून 30 2018 पे, ये उसी के इक्वल आ जाएगी। तो पहले हम लोग मेच्योरिटी एनालिसिस निकाल लें। उसके अंदर पहले आएगा लेस देन 1 ईयर, एक होगा 1 to 2 ईयर्स, एक होगा 2 to 3 ईयर्स। जितने हमारे ईयर्स बाकी हैं हम उतने तक बनाएंगे। हमारे 4 साल बाकी हैं तो हम 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स ही बनाएंगे। सही। और ये अमाउंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। किस तरीके से अमाउंट्स निकलेंगी, सिंपल है कि हमारे 1 ईयर के अंदर हमें कितनी लीज पेमेंट रिसीव होंगी, ये 2 रिसीव होंगे हमें 48 इंटू 2। इसके अंदर कितनी रिसीव होंगी, 48 इंटू 2। इसके बाद जब हमारा दूसरा साल से तीसरे साल के दरमियान जो होगा, उसके अंदर हमें एक, जो हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है उसमें से एक पेमेंट रिसीव होगी, और एक जो हमारा एक्सटेंशन हो गई हमारे पीरियड की, उसमें हमें एक पेमेंट रिसीव होगी। तो इसका हो जाएगा 48 प्लस 15, और एक में आ जाएगा 15 इंटू 2, यानी कि जो आखिरी में हमारी दो इंस्टॉलमेंट बची, जो हमने ऑप्शन की लेसिंग एक्सरसाइज की ऑप्शन, उसकी दो पेमेंट्स आ गई, और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की ये 20 मिलियन की अमाउंट आ गई है। तो ये 20 मिलियन का आ गया। 48 इंटू 2 हो गया हमारा 96, 14 इंटू 2 96, 48 प्लस 15 63, और 15 टू 30 32 प्लस 20 50। अब हम इसका टोटल करेंगे तो उसका टोटल आएगा 305। ये आप हमारी आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज से। जो हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने जो बोर्ड पे हमने बनाया था नोट्स का जो पहला पार्ट बनाया था, उसके अंदर हमने 305 की ही हमने अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज निकाली थी। तो इसके अंदर भी हमने जो मेच्योरिटी एनालिसिस बनाया, और ये भी हमारा मेच्योरिटी एनालिसिस एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज पे ही था, तो ये हमारा उसके बराबर आ गया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा था, अगर आपको जहाँ डिफिकल्टी हो रही होगी वो आपका पोर्शन क्लियर हो गया होगा। मजीद इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मजीद कंटेंट्स और मजीद वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।